मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। सॉरी यार, कुछ काम से चला गया था, किसी लेट हो गए। हरि ओम हरि ओम क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार। यार नितिन, तुम्हें क्या लगता है इन लोगों को देख के? मुझे तो हंसी आती है बस। अरे ये सब फालतू लोगों के काम है, जिनके पास काम धाम नहीं होता ना, वही ये सब काम करते हैं। हरि ओम 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 हरि ओम। यार नितिन, घूमने हम बाद में चलेंगे, पहले चलकर इसका ड्रामा देखते हैं। हरि ओम। तू सही कह रही है नीलू, चल। हरि ओम 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 हरि ओम। ये क्या कर रहे हैं भाई? हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम राम 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 राम। नितिन, देख रहे हो इसे? कैसे आंख बंद करके नाटक कर रहा है ना, जैसे चारों वेदों का ज्ञाता यही हो। जितना टाइम वेस्ट कर रहा है ना यहाँ पर, अगर थोड़ा बहुत काम कर लेता तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता है ये। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। सही कह रही है नीलू, जहाँ लोगों के पास इतना टाइम है कि घंटे घंटे आरती कर सकते हैं, 4-4 घंटे भगवान के दर्शन के लिए लाइन में लग सकते हैं, यही लोग अपना घंटों टाइम वेस्ट करते हैं और सरकार को दोषी ठहराते हैं कि देश में बेरोजगारी है, ये नहीं कि कुछ काम धाम कर लें। सही कह रहे हो यार, भला ऐसे कौन टाइम वेस्ट करता है? टोटली टाइम वेस्ट है यार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बच्चों, लगता है आप दोनों किसी तीसरी दुनिया से आए हैं, तभी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो मेरा साफ है। हम इसी शहर से हैं। मेरा नाम नीलू है और मेरे दादा परदादा भी ना यही काम किया करते थे जो थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे। बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं आपके माँ बाप ने आपको। पूजा पाठ करना आप लोग वेस्ट ऑफ टाइम बता रहे हो। और नहीं तो क्या, पूजा पाठ करने से क्या मिलता है बताओ मुझे। पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है, इंद्रियां वश में रहती हैं और मन भटकता नहीं है पूरे कामों को करने के लिए। पंडित जी, ये सब कहने की ही बातें हैं बस। अच्छा, एक बात बताओ तुम दोनों, कभी तुमने लंगर खाया है? कभी भंडारे की पूड़ी सब्जी या हलवा पूड़ी खाई है? बताओ। हाँ हाँ, खाया है। हाँ, मैंने भी खाया है और मुझे तो भंडारे की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। ये भंडारा करवाना, ये लंगर करवाना, ये अन्न दान करना, कपड़ा दान करना, द्रव्य दान करना, रक्त दान करना, ये सब
हमारे भारतवर्ष में क्यों होता है? जानते हो क्या? ये हमारे भारतवर्ष को छोड़कर किसी और देश में क्यों नहीं होता? अब तुम्हारे जितना ज्ञानी तो है नहीं, एक काम करो ना, तुम ही बता दो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस देश के लोगों की आस्था भगवान से जुड़ी रहती है। क्योंकि खर्च करने वाले कभी ये नहीं सोचते कि कितना खर्च हो रहा है, वो ये सब तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि ये जो कुछ भी खर्च हो रहा है भगवान की इच्छा से खर्च हो रहा है। अच्छा, एक बात और बता दूं तुम्हें, जितना देसी घी पूरी दुनिया में एक महीने में खाया जाता है ना, उतना देसी घी तो हमारे देश में एक दिन में आरती में जल जाता है। जानते हो, आज करोड़ों लोग भंडारे में खाकर चैन की नींद लेते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। और चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे साधु संतों का आश्रम, सब जगह भोजन निशुल्क दिया जाता है और लाखों लोग निस्वार्थ उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और ये केवल सिर्फ हमारे भारतवर्ष में होता है। अरे पंडित जी, आप तो कुछ ज्यादा ही ज्ञान देने लग गए। हमने तो बस मजाक किया था और आप सीरियस हो गए। आपके इसी मजाक का जवाब दे रहा हूं मैं। यज्ञ, हवन, अनुष्ठान केवल हमारे भारतवर्ष में ही होता है। कारण एक ही है, भगवान की आस्था। अनाथ कन्याओं का विवाह, वृद्धाश्रम, अनाथालय, गौशाला, सब भगवान की आस्था में ही तो चलाए जा रहे हैं। और जानते हो, जब डॉक्टर मरीज का इलाज करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो मरीज के परिवारजनों को क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं, भगवान पर आस्था रखो, भगवान पर विश्वास रखो। और ये सब भगवान की आस्था की वजह से ही तो है। और मरीज ठीक भी हो जाते हैं। और हां, आपने क्या कहा था कि यहां पर लोग घंटों पूजा पाठ करते हैं, घंटों आरती करते रहते हैं। तो सुनो, हम उस प्रभु का, उस परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर जिंदगी दी है कि अंधेरों से, संकटों से हमें निकाल के रखना, और भूल कर भी हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जिससे किसी को कष्ट हो, दुख हो, पीड़ा हो। आप लोगों को भगवान को नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन जो लोग मानते हैं उनका आप मजाक तो ना उड़ाओ। और एक बात और, भगवान समय समय पर याद दिलाते रहते हैं कि मैं हूं, मैं ही हूं। कभी बाढ़ लाकर, कभी परले लाकर, कभी महामारी लाकर, कभी सूखा लाकर भगवान ये बताते हैं कि वो है। और जो नहीं मानता उसको सजा भी मिलती है, और इन सब चीजों का निवारण भी वही करते हैं। हमें माफ कर दीजिए पंडित जी, हमारी आंखों के ऊपर मॉडर्न जमाना का पर्दा पड़ा हुआ था, और आपकी भक्ति और आस्था देखकर शायद हमने आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। और हमारे जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको ऐसे ही भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए, क्योंकि है तो हम भारत देश के वासी, और भारत देश की पहचान है भगवान और हमारे देवी माँ। हाँ पंडित जी, हमें ऐसे आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें माफ कर दीजिएगा। अरे रुको बच्चों, रुको। अब जब तुम्हें एहसास हो ही गया है तो आओ आओ, भगवान का प्रसाद और आशीर्वाद तो ले लो। आओ जी पंडित जी। आइए।